नाज़रीन, इस वक्त दरियाए चनाब में पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पंजनद पर पानी का दबाव 6.5 लाख क्यूसेक से जायद है। ये सैलाबी रेला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर और मुल्हिका इलाकों में तबाही मचाने के बाद गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ से ये पानी जो है वो सिंध में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक है, यानी अगले 24 से 48 घंटे सिंध के लिए इंतहाई अहम है। जहाँ सूबे के दारुल हुकूमत कराची में बारिशों ने पहले ही तबाही मचा रखी है। कल सुबह से कराची में होने वाली बारिश के बायस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बह गए हैं। 12 अरब रुपए की लागत से बनने वाला न्यू हब कनाल का मंसूबा 12 हफ्ते भी कायम नहीं रह सका। कराची के शहरियों को पानी फराहम करने के लिए 22 साल बाद इस मंसूबे की तकमील हुई, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने बानफ़्से नफीस पिछले महीने 13 अगस्त को किया। मंसूबे से कराची को यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होना था। न्यू हब कनाल का ये मंसूबा 9 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया, लेकिन कल होने वाली बारिश ने कराची के शहरियों को पानी फराहम करने से इस मंसूबे पर ही पानी फेर दिया। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा भी बारिश के पानी की नजर हो गया। 11 जनवरी 2025 को बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के नाम पर बनने वाले इस मंसूबे के पहले फेज का इफ्तिताह किया, जबकि वज़ीर आला सिंध ने इसी साल जून के महीने में दूसरे फेज का इफ्तिताह किया। कोरंगी क्रॉसिंग से M9 का जो एक ठोर तक 39 किलोमीटर की इस तवील शाहराह की लागत जो है वो 54 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो बताई गई। हालिया बारिशों के दौरान मलीर नदी चढ़ी तो जाम गोट के मकाम पर सैलाबी रेला शाहराह भुट्टो का तकरीबन 150 फुट हिस्सा बहा कर ले गया। अहम बात यह है कि इस मकाम पर ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो का जो कार्पेटिंग है वो मुकम्मल भी हो चुकी थी। मलीर दरिया के अंदर शाहराह भुट्टो की तामीर पर माहौलियाती माहिरीन ने भी खदशात का इजहार किया था। माहिरीन का इस हवाले से मौक़िफ़ था कि दरिया के रास्ते में बनने वाला ये मनसूबा हमेशा खतरे में रहेगा। हुकूमत के अपने तखमीने के मुताबिक इस मनसूबे ने अगले 25 साल में हुकूमत को अरबों रुपए कमा कर देने थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध को इस मनसूबे को बचाने के लिए मजीद अरबों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले साल पाकिस्तान के लिए मौसमियाती हवाले से खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिसके बायस बारिश और सैलाब में इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर दरियाओं के रास्ते पर हाउसिंग सोसाइटीज, हाईवेज और सीवरेज के ड्रेन्स बनाए जाएंगे तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि दरियाई रास्ते पर पक्की आबादी के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दरियाई रास्ते पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी किसने दी, क्यों दी? अगर ज़मीन ही अलॉट नहीं की गई और ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हुई? ये कुछ सवालात हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया तर्जुमान है सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं कराची से फॉर्मर मेंबर है नेशनल असेंबली के फ़हीम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सादिया जावेद साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि ये जो मंसूबा है ये अभी ज़ेर तामीर है और जो हिस्सा बहा है वो अभी ऑपरेशनल नहीं था, इसको हम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हुए पंजाब में भी हमने देखा सादिया के दरियाए रावी पर जो तामीरात हुई, लोगों का उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ अभी इस इलाके के बाद। तो ये जो दरिया के रास्ते पे कुछ भी बनता है, वो चाहे सड़क है, वो चाहे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, चाहे कोई भी और मंसूबा है, एक खतरा तो हमेशा रहता है ना सादिया के दरिया कभी भी अपना जो रास्ता है या अपनी जो डोमेन है उसको वापस क्लेम कर सकता है, जैसे कि दरिया ने अब क्लेम कर लिया है। तो क्यों हम इस तरह की चीज़ों को जो है वो खातिर में नहीं लाते? ये क्या हिकमत अमली का फुकदान है? जानबूझकर क्यों ऐसे काम करते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो पहली बात ये कि आपने अपनी इंट्रो में बताया कि शाहराह भुट्टो पे सिंध हुकूमत ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं और पता नहीं कितने करोड़। एक तो पहली बात ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम PPP मोड कहते हैं, जो कि सिंध का एक सक्सेसफुल मॉडल है, जिसको पूरी दुनिया भी मानती है, फेडरल गवर्नमेंट भी मानती है, उसके तहत ये मंसूबा बन रहा है। इसके 2 फेजेस की ओपनिंग हो चुकी है, जैसे आपने खुद बताया। पहला फेज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और दूसरा चीफ मिनिस्टर साहब ने। जो पानी के बहाव की वजह से जो जगह खराब हुई है वो 3rd फेज है, जो कायदाबाद से M9 के लिए है। अच्छा, अब बात यह है कि अभी वो काबिले इस्तेमाल नहीं है, अवाम के लिए खोला नहीं गया। अच्छा, जो आपने बात की, मैं कराची में रहती हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ और मैंने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है मलीर नदी में और लियारी नदी में, मैं आपको ये
फॉर श्योर बता रही हूँ कि कल जब मैं सुबह वहां गई थी हाँ तो इट वाज अ सरप्राइज। मुझे ये लगा कि जैसे मैं दरियाए सिंध के ऊपर कहीं खड़ी हूँ। चले जितना सादिया, दो तीन पानी गुजारिशात इसके अंदर। आप कह रही हैं कि आप कराची में सारी जिंदगी रही हैं और पली बड़ी हैं, लेकिन अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना सरकारी, उन्हीं को उठा के पढ़ लीजिए तो आपको पता लगेगा कि मलीर और कोरंगी, इन दोनों को आप लोग तो नदी कहते हैं, दरिया हैं। ये नदी नहीं है। और अगर दरिया कहीं से खुश्क हो जाए, जो बात मैंने भी इब्तदाइये में कही, और आप उसके ऊपर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर लें, तो दरिया अपना रास्ता या अपनी जगह वापस क्लेम कर सकता है, जो कि दरिया ने क्लेम कर ली। तो आपने इसलिए पानी देखा। नहीं देखे, नहीं देखे, मेरी बात सुने। एक तो बिल्कुल ठीक है, दरिया अपना रास्ता क्लेम करता है, लेकिन जो ये हिस्सा गया है, ये दरिया जो भी बात कर रहे हैं, देखें इसको 3 कंपनीज, इंटरनेशनल इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं। वो हमसे ज्यादा रिनोन्ड हैं। अपनी कंपनीज के ऊपर कोई बात नहीं लेगा एक मंसूबे के लिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी पे बात लें। और बिल्कुल ये दरिया के रास्ते में नहीं, ये दरिया के मलीर नदी के साथ साथ जरूर प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसकी भी सीएम साहब ने मीटिंग बुला ली है। हाँ। चले सादिया, तो लेट्स फॉर द क्लैरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स कॉल इट मलीर रिवर, इट्स नॉट अ नदी, वो रिवर है जिसके ऊपर ही सारा कुछ हुआ। अच्छा, 2 बातें। आपने कहा कि ये सिंध हुकूमत का पैसा नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पैसा किसी का भी लग रहा है इसके ऊपर, वो पैसा जाया हो जाए तो क्या वो जस्टिफाइड है? पब्लिक प्राइवेट के अंदर भी कुछ हिस्सा पब्लिक मनी का तो है ना? नहीं जी, जाया किसी का पैसा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। हाँ। बिल्कुल ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, पाए तकमील तक पहुंचेगा। कराची की आवाम के लिए ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिफ्ट है, वो अपने और लोग देखेंगे। हाँ। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा हाउसिंग, देखें जो दोनों इस वक्त लियारी और मलीर, जो उसमें पानी घुसा, वो सब इलीगल कच्ची आबादियां हैं, जो कि उनको बिल्कुल गलत हैं, जो कल सीएम साहब ने कहा है। और जो सादी टाउन या सादी गार्डन्स जिसमें पानी घुसा, जिसको हम जिसमें हमने पूरी सिंध हुकूमत ने काम किया, वो अंडर कंट्रोलमेंट है। जो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ आबी रास्तों की गुजरगाह के लिए कहा था कि ये रास्ते आपको छोड़ने होंगे, जब कंट्रोलमेंट ने वो बनाए, तो फिर उसके बाद उस पे कल आपने खुद सुना है कि सीएम साहब ने कहा है कि उस जो ग्रीन बेल्ट और पानी के लिए रास्ता छोड़ने के लिए नक्शा किया गया था, उस पे भी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। चले मुझे इजाजत दें, मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ, लेकिन सादिया साहिबा, इस मंसूबे के ऊपर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था। फिर आप लोग मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि ये हिस्सा अभी ऑपरेशनल नहीं था, अवाम के इस्तेमाल में नहीं था। तो एक चीज जो कि ऑपरेशनल नहीं है या अवाम के इस्तेमाल में नहीं है, उसका आप लोगों ने इफ्तिताह क्यों करवाया? मुझे तो समझ में नहीं आता। इफ्तिताह तो उस चीज का होता है जिसको फिर शुरू कर देना होता है। बट एनीवे, आई विल कम बैक टू यू। मैं जरा फहीम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। फहीम खान साहब, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका ताल्लुक जो है वो कोरंगी से है, और सर इस मंसूबे के हवाले से जो मैं पढ़ रही थी, इसका आगाज जो है सर वो कोरंगी में जिस जगह से होता है, वो कोरंगी क्रीक एवेन्यू पर जाम सादिक पुल है। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपका ताल्लुक उसी इलाके से है, क्या सूरत हाल है इस प्रोजेक्ट की, आपके एरिया में क्या सूरत हाल है, और ये जो ओवरऑल इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट जो कुछ बता रही है इस मंसूबे के बारे में, उसमें वो मतलब आपका वर्जन क्या है उसको लेकर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। और मोहतरमा जिस तरह बात कर रही है, आपने देखा कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुआ। ये तो आपने पूछ लिया, क्योंकि मैंने पूछना था कि उनका पैसा नहीं होता, या इसमें गवर्नमेंट सिंध का कोई रोल नहीं था। अगर रोल नहीं था तो बिलावल साहब क्यों आए और इतने बड़े बड़े नाम क्यों लगाए? देखिए, मैं आपको अभी ही चैलेंज करता हूँ कि अभी कैमरा मैन अपना बुलाया, आप अभी जाए जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशनल है, वहां पे दरारें पड़ी हुई है हर बारिश में। और हम ये बारहा बता चुके कि ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आप अभी जाए, बिल्कुल उनकी जो जिसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्स, वो गिरने को आई हुई है। वहां पे इतनी बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं तो किसी भी वक्त तो गिर सकता है। आप समझी, क्योंकि ये कोई 55 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और जिस तरह आपने कल देखा और आपने खुद कहा कि कभी भी आप दरिया का रास्ता रोकोगे, वो अपना इंतकाम लेता है, वो नहीं छोड़ता। मुझे बताएं, ये कौन से लोग हैं कि जिन्होंने ये फिजिबिलिटी किसने बनाई कि पानी का रास्ता आप रोक रहे? ठीक है जी, आप सड़कें बनाते हैं, पानी आता है, नदियां आती है, दरिया आता है, उसके लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कि 4 इंच की वो जो कारपेट रोड है वो डाली गई है, उसके नीचे
सिर्फ बजरी है, रेती बजरी जो होती है। तो मुझे बताएं ये जुल्म किया है। अब ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेशनल नहीं था या उसकी ओपनिंग नहीं हुई थी। मैं तो समझता हूँ ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, खुदा ना खास्ता उसकी ओपनिंग हुई होती, अगर वहां पे ट्रैफिक होती कितनी जानी नुकसान हुआ होता। तो इसका मतलब ये लोग बिल्कुल जिंदगी से, मतलब आप अभी देखें मोहतरमा मेरी बहन जो है उनको थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, वो ये इतने मजे से कह रही है कि ठीक है जी इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लगा, क्या उनका पैसा नहीं है? नहीं, लेकिन वो कह रही है ना कि नुकसान जाया नहीं होगा, कोई रुपया पैसा जाया नहीं होगा, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कह रही है ये मंसूबा मुकम्मल होगा, इसके ऊपर कोई परेशानी मत रखें। मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं, हब कनाल की बात कर रहे हैं, अच्छा चले ठीक है, तो सड़क थी, ये सारी चीजें ठीक है, जो हब कनाल बना वो तो बना ही पानी के लिए। जब वो पानी के लिए बना, वो पानी को सस्टेन नहीं कर सका। आप 12 अरब रुपए का आपने प्रोजेक्ट बनाया पानी के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी, खुदा का नाम ले लोग, कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये करते क्या है, वो हब कनाल जो थी वो बनी, बिट्टो साहब ने कुछ अरसा पहले ही उसकी ओपनिंग की, और आज देखिए पानी को ही सस्टेन नहीं कर सकी। ऐसा ही है। तो मुझे बताएं, करप्शन की हद होती है। अभी मैं आपको वीडियो शेयर करूं कि उस पे जो सरिया यूज किया गया है, मतलब ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं लोग। और अभी भी जो कैनाल है, जो अब डैम है, वो भरा पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा मजीद हो सकता है। अच्छा, हम तो कहते रहे, आपने देखा परसों भी हम कहते रहे, मेयर साहब निकले हुए थे, डीएम साहब निकले हुए थे, जी कुछ नहीं होगा, हम बार बार कह रहे थे सादी टाउन डूब जाएगा, सादी टाउन डूब जाएगा, नहीं माना। उसके बाद हुआ क्या, पूरा सादी टाउन डूब गया। अच्छा, एक्सक्यूज किया है कि भाई यहाँ जो बनी है सोसाइटियां वो गलत बनी है। मुझे बताएं, कराची में यहाँ पे कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बनाता है, एसबीसी वाला पहुंच जाता है, कई बिल्डिंग पे नक्शा अप्रूवल होगा, हर छत पे वो पैसे लेता है। हाँ। मुझे बताएं, सादी टाउन के हवाले से तो सिर्फ वज़ीर आला सिंध जो है वो कहते हैं कि हमने उसका अप्रूवल ही नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी वो बनी हुई है, फिर भी उसके बारे में बन गया। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है? मुझे बताएं, यहाँ आप ले किसी बिल्डर्स को ले, आबाद वालों को ले, हर छत पे तो पैसे जाते हैं। चले, मैं एक ब्रेक ले लूं सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके सादिया साहिबा का जो आई एम श्योर वो कोई इसके ऊपर काउंटर करना चाह रही होंगी, उनका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। मेयर कराची की आप बात करें, थोड़ा सा उनके हवाले से भी बात करेंगे। आपने बड़ी तनकीद कर दी है, वो तनकीद करने वालों को सियासी अदाकार करार दे रहे हैं।